टॉपिक इज योर श्रंक स्केल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका श्रंक स्केल। ठीक है, अब देखो श्रंक स्केल, पहली चीज बैकग्राउंड देखते हैं इसका। श्रंक स्केल है क्या, चाहिए क्यों होता है। ठीक है, आप सबने कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है, शायद सेकंड थर्ड ईयर में आप लोगों का भी होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग या ऐसे कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें आप शीट्स वगैरह बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, है ना? सब्जेक्ट है कैसा? ड्राइंग। हाँ, कुछ तो है ऐसा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग या कुछ। ठीक है, आजकल भी शीट्स हो रही है, ऑटो कैड में कन्वर्ट हो गया आप लोगों का, या ऑटो कैड पे बनाते हो? स्केचअप पे दोनों स्केचअप। करवाते हैं। अच्छा, दोनों पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये श्रंक स्केल आया कहाँ से, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, अब ये देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अभी तो आजकल तो चलो ऑटो कैड आ गया आपका, ऑटो कैड में बनाया, सेव कर दिया, जब मन किया प्रिंट निकाल लिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो होता था, आपकी सारी ड्राइंग जो होती थी वो किस पे बनती थी, कागज पे बनती थी, वही पुराने नक्शे बनते थे, उसी को स्टोर कर लेते थे। ठीक है ना? अब बेसिकली कागज की क्या प्रॉपर्टी है, कागज जो होता है बेसिकली आपकी जो ड्राइंग शीट्स होती है, ये विद टाइम क्या होता है कि कभी पानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया, आपका क्या होता है कि कभी विद टाइम क्या होता है, श्रिंक कर जाती हैं ये विद टाइम श्रिंक कर जाती हैं। तो जब ये श्रिंक करेगी तो जो अब लाइंस की लेंथ होती हैं वो भी काम कर जाएंगी, वो भी श्रिंक कर जाएंगी। ठीक है ना? तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, हमने क्या निकाला, एक श्रंक स्केल हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज आप कहीं घर पे आपने सफाई वगैरह कर रहे हो, तो सफाई करते टाइम आपको एक घर में बैठा पुराना एक नक्शा मिला, कोई पुराना एक नक्शा मिला, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे करके एक छोटा सा एक प्लॉट बना हुआ था। तो ठीक है, ये प्लॉट बना हुआ था और साथ में यहाँ पे आपका था स्केल भी था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, फटाफट स्केल लिया, इसको नापा, ये आ गया, ऊपर वाली लेंथ आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये कितना एरिया बन गया, ये 30 सेंटीमीटर 20, ये हो गया आपका 600 मीटर। ठीक है, ये हो गया, नीचे वाला हो गया आपका 400 मीटर। तो आपका लगभग लगभग जो आपका एरिया आ गया इसका, वो आ गया आपका 400 मीटर इंटू 600 मीटर। तो लगभग आ गया आपका 2440, 2,40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2,40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको साथ में एक चीज नोटिस और करी कि यहाँ पे एक साइड में एक लाइन बनी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आपने इस लेंथ को, इस लाइन को मेजर किया, इसकी लेंथ निकली एक्चुअल में 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये चीज ध्यान से समझो। इसका मतलब है कि जिस टाइम ये ड्राइंग बनाई गई थी, उस टाइम ये लाइन खींची गई थी, इसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। राइट? मतलब जिस टाइम ये लाइन बनाई गई थी उस टाइम इस लाइन की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब ये श्रिंक होके रह गई है 9.6 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं होता है कि श्रिंक सिर्फ पेपर का एक ही पोर्शन करता है। जब पेपर श्रिंक करता है तो थ्रू आउट श्रिंक करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने ये 10 सेंटीमीटर मेजर किया है, ये भी एक्चुअल में श्रिंक हो गए 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये लेंथ ज्यादा होगी, वैसे ही आपकी 20 सेंटीमीटर भी ज्यादा होगी। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब जो ये एरिया आया है आपका 2,40,000 मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया क्या आया, कम आया। तो नेक्स्ट चीज आती है, अब हमें क्या करना है, इसका एक्चुअल एरिया निकालना है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो अब इसके एक्चुअल एरिया निकालने के दो तरीके हैं। या तो पहले आप इंडिविजुअल लाइंस की आप क्या करो, अलग अलग लेंथ निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको नए स्केल से मल्टीप्लाई करो, वैसे एरिया निकालो। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे हमारी जो 9.6 सेंटीमीटर की अभी लाइन है, ये एक्चुअल में कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की जो अभी लाइन होगी वो होगी 10/9.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो 30 सेंटीमीटर की अभी जो लाइन है वो होगी 10/9.6 इंटू 30। तो वो आ जाएगा लगभग आपका 31.25 सेंटीमीटर। वैसे 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे वो आ जाएगा 10/9.6 इंटू 20। वो आ गया आपका 20.833 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो 30 सेंटीमीटर की अभी लाइन है ये एक्चुअल में 31.25 सेंटीमीटर होगी, और जो 20 सेंटीमीटर की जो अभी लाइन है ये एक्चुअल में 20.833 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अब हमें क्या एक्चुअल एरिया निकालना है। एक्चुअल एरिया निकालना है तो अब हमारे पास क्या आ गई? एक्चुअल लेंथ आ गई लाइन की 31.25 और 20.83 20.833 मीटर। तो अब अगर हमने एरिया निकालना है, एक्चुअल एरिया अगर हमें निकालना है, वो क्या आएगा आपका? एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 31.25 इंटू स्केल से कन्वर्ट करो इंटू 20 इंटू 20.833 इंटू 20। ये आ जाएगा आपका एक्चुअल एरिया। एक तो ये हो गया तरीका, एक तरीका हो गया ये। ठीक है। पेपर में ये कभी नहीं आता, ये कभी नहीं आएगा। पेपर में जो चीज आती है, पेपर में जो चीज आती है वो हमने अभी देखना है। पेपर में पूछते हैं, एक तो सबसे पहले आएगा आपका श्रिंकेज फैक्टर। जो पेपर में आपने पेपर देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर या पुरानी ऑब्जेक्टिव वगैरह की बुक कोई देखोगे भी, वो पूछते हैं, एक टर्म पूछते हैं, वो पूछते हैं श्रिंकेज फैक्टर निकालो। पूछते हैं श्रिंकेज फैक्टर निकालो। श्रिंकेज फैक्टर आ गया बेसिकली आपका जो आपकी लाइन की लेंथ कम हो गई है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे इस डायग्राम की बात करें, हम इस फिगर की बात करें, इस केस में हमारा जो श्रिंकेज फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 9.6 अपॉन 10। ठीक है ना? 9.6 सेंटीमीटर अभी लेंथ है, एक्चुअल में कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो आपका श्रिंकेज फैक्टर आ गया, श्रिंकेज फैक्टर आ गया 0.96। ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, श्रिंकेज फैक्टर पूछते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका श्रंक स्केल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है श्रंक स्केल। ठीक है ना? मतलब श्रिंक होने के बाद अगर हमें उसका एक्चुअल एरिया अगर हमें निकालना है विदाउट कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल लेंथ, जो 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को 31.25 और जो हमने 20.83 में कन्वर्ट किया है, बिना इसमें कन्वर्ट किए अगर हमें इसका एक्चुअल एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें इंडिविजुअल लेंथ को नहीं कन्वर्ट करना, हमें जो स्केल गिवन है ना, जो आपका 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, इस स्केल को ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो आपका श्रंक, हाँ, जो आपका श्रंक स्केल है, जो आपका श्रंक स्केल है, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है। इस रिलेशन को ध्यान से याद रखना, श्रंक स्केल इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। देखो इसी में घुमाएंगे आपको। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। किसी 2 वेरिएबल की आपको वैल्यू दे देंगे, तीसरा पूछ लेंगे। हो सकता है आपको श्रंक स्केल दे दें, श्रिंकेज फैक्टर दे दें, बोले ओरिजिनल स्केल निकालो। हो सकता है आपको ओरिजिनल स्केल दे दें, श्रिंकेज फैक्टर दे दें, ये श्रिंकेज फैक्टर भी ना दे, श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दे। तो पहले आप श्रिंकेज फैक्टर निकालोगे, उससे आप क्या निकालोगे? ओरिजिनल स्केल। ठीक है ना? तो हमारा श्रंक स्केल क्या आ गया?
ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ये आपकी डायग्राम गिवन है, इसमें हमारा ओरिजिनल स्केल क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल स्केल? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, वो श्रिंकेज फैक्टर कितना आया हमारा? हमारा श्रिंकेज फैक्टर कितना आया? 0.96। तो यहां से अगर मुझे श्रंक स्केल निकालना हो वो कैसे आएगा? श्रंक स्केल इज इक्वल टू 19.2 ओरिजिनल स्केल 19 देखो 19.2 आपका हमें स्केल की फॉर्म में चाहिए, ये तो आपने सीधे वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। हमें चाहिए स्केल की टर्म्स में, 1 अपॉन समथिंग की टर्म्स में चाहिए। स्केल आपका हमेशा 1 अपॉन समथिंग होगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे? ओरिजिनल स्केल को आरएफ में कन्वर्ट करोगे। 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर है, तो ओरिजिनल स्केल आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2000। आपका ओरिजिनल स्केल आ गया 1 अपॉन 2000। तो आपका श्रिंकेज फैक्टर कितना है? 0.96। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? श्रिंक स्केल निकालना है। तो क्या करेंगे? 0.96 को हम 2000 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। हमें स्केल चाहिए 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में, तो 0.96 को 2000 के नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, आपका स्केल आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? राइट? 1920 1 upon 1920 1 upon 2083.33 एग्जैक्टली 1 अपॉन 2083.33। तो हमारा जो श्रंक स्केल आ गया वो आ गया 1 अपॉन 2083.33। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 2083.33 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20.833 मीटर्स के बराबर। दिस इज अवर श्रंक स्केल। ओरिजिनल स्केल क्या था? ओरिजिनल स्केल था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ओरिजिनल स्केल था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, और श्रंक स्केल आ गया आपका 1 सेंटीमीटर 20.833 मीटर। अब अगर मुझे एक्चुअल एरिया निकालना होगा, तो मुझे सिंपली क्या करना है? एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 30 इंटू 20.833 इंटू 20 इंटू 20.833। ठीक है ना। विदाउट कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल लेंथ हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअल एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग योर श्रंक स्केल। ठीक है, इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो आपका या तो श्रिंकेज फैक्टर निकालने को आएगा, या आपको आता है श्रंक स्केल निकालो, ठीक है ना, या आपको श्रंक स्केल श्रिंकेज फैक्टर 2 दे देंगे, ओरिजिनल स्केल निकालो। 3 वेरिएबल है बेसिकली, कोई 2 दे देंगे, आपको तीसरा वेरिएबल निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है, दैट इज योर लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स में ध्यान रखना, लीनियर मेजरमेंट्स में आपने जो पढ़ना है, लीनियर मेजरमेंट्स में आता है आपका टाइप्स ऑफ चेन्स, टाइप्स ऑफ टेप्स, रेंजिंग क्या होती है, कौन सी टाइप ऑफ चेन हम किसके लिए यूज करते हैं, चेन करेक्शंस, टेप करेक्शंस, ठीक है ना। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, चेन्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं, किस मटेरियल की बनी होती हैं, कौन कौन से लेंथ में आती हैं, ठीक है ना, वो सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। वो ऐप में आपके नोट्स की ऑफलाइन डेटा में उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपको वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको सारा, ठीक है ना। कौन सी टेप होती है, कौन सी चेन होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, कौन कौन सी लेंथ में आती है,
ठीक है ना। जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, वो डाउनलोड कर लेना नोट्स, ठीक है ना। हम आते हैं इसके जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें जो आपका समझने वाला पार्ट है, बेसिकली जो इस टॉपिक में जो मेन चीज है समझने वाली, वो है आपकी चेन करेक्शंस या टेप करेक्शंस, ठीक है। बहुत बारी क्वेश्चंस आता है आपका टेप करेक्शन के ऊपर, चेन करेक्शन के ऊपर, कौन कौन सी टेप करेक्शंस हैं, चेन करेक्शन कौन कौन सी है आपकी, इनकरेक्ट लेंथ आती है, स्लोप करेक्शन आती है, अलाइनमेंट करेक्शन आती है, हाइपोटेंशियल करेक्शन आती है, पुल करेक्शन, सैग करेक्शन, ठीक है ना। तो यूजुअली जो न्यूमेरिकल होता है वो इस पार्ट के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम आपका यहीं से इसका स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो पहला आपका जो करेक्शन है, पहली जो करेक्शन है, दैट इज मेजरमेंट using wrong length of tape or chain, wrong length of tape और चेन, ठीक है। देखो इस पे जो क्वेश्चन आएंगे, इस पे भी हम करने वाले, इस क्वेश्चन को जो करने के हम तीन तरीके में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। एक आ गया आपका कंसेप्चुअल तरीका, ठीक है, दूसरा आता है आपका फॉर्मूला, और तीसरा जो आता है आपका डेटा, डेटा के हिसाब से जैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इस पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है, इसमें जो मेन फंडा जो समझने वाला है, वो है कि अगर आपकी टेप या चेन छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, तो आपको डिस्टेंस कैसा बताएगी, ज्यादा बताएगी या कम बताएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टेप लंबी हो रही है, अगर वो स्ट्रेच हो गई है, तो अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करोगे, तो क्या वो डिस्टेंस आपको कम बताएगी, ज्यादा बताएगी या सेम बताएगी? तो बता सकते हैं मेरे को? कम बताएगी, ज्यादा बताएगी, सेम बताएगी, क्या बताएगी? कम कम बताए, कम कम डिस्टेंस बताएगी। कम 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 डिस्टेंस बताएगी। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इसके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, इट इज एक्चुअल डिस्टेंस, ट्रू डिस्टेंस, इट इज 10 सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब इसको जब मैं एक टेप से मेजर करता हूं या चेन से मेजर करता हूं, ठीक है, तो अगर तो चेन सही होगी, तो उसका जो 10 मीटर का मार्क है वो कहीं यहां पे आएगा, राइट। उसका जो 10 मीटर का मार्क है वो यहां पे आएगा, अगर चेन सही होगी, ठीक है। लेट सपोज आपकी चेन अब एक्सपैंड कर गई है, चेन आपकी क्या कर गई है, एक्सपैंड कर गई है। तो इसका मतलब जो इसका 10 मीटर का मार्क होगा वो खिंच के कहीं बाहर चला गया होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसका थोड़ा एक्सपैंड हो गया, बाहर चले जाएगा खिंच के। तो अब जो ये डिस्टेंस बताएगी आपको, ये 9 पॉइंट समथिंग बताएगी, हो सकता है 9.7 बताए, मतलब कुछ भी, मतलब 10 मीटर से क्या बताएगी, कम बताएगी, ठीक है। ये बात ध्यान से रख लो याद, कि जब आपकी टेप लंबी हो रही है, डिस्टेंस आपको कम बताएगी। इसी का इनवर्स उल्टा केस लेते हैं, इसी का उल्टा केस लेते हैं। अब आपकी टेप क्या हो गई है, अब आपकी टेप छोटी हो गई है, तो बता सकते हैं मुझे कोई, वो क्या डिस्टेंस कम बताएगी, ज्यादा बताएगी? टेप आपकी श्रिंक हो गई है, ज्यादा डिस्टेंस बताएगी, ज्यादा ठीक है ना। बताए। तो इसका मतलब उसका जो 10 मीटर वाला मार्क होगा वो खींच के कहीं पे अंदर आ जाएगा, तो अब वो आपको डिस्टेंस कुछ 10 पॉइंट समथिंग बताएगी, ठीक है। बस इतना सा फंडा याद रखना कि टेप लंबी है, डिस्टेंस कम बताएगी, टेप छोट हाँ, टेप छोटी है तो डिस्टेंस ज्यादा बताएगी। बस इतना सा फंडा याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका टेप करेक्शन पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सीधे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम देखते हैं कितना समझ आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ 30 मीटर चेन, a 30 meter chain is found to be, a 30 meter chain is found to be
0.1 मीटर 0.1 मीटर short 0.1 meter short throughout the measurements 0.1 meter short throughout the measurements full stop if the distance measured is if the distance measured is recorded as if the distance measured is recorded as 300 meter 300 meter comma then the actual distance measured will be then the actual distance measured will be ठीक है ऑप्शन मैं सामने लिख देता हूं ऑप्शन ए 300.1 मीटर ऑप्शन बी 301 मीटर ऑप्शन सी 299 मीटर या ऑप्शन डी 310 मीटर 301 301 ठीक है और कोई सी 299 299 और कोई 301 B part 301 बी पार्ट सी यस सर चलो देखो अभी इसको ध्यान से सुनो अभी इसको कैसे करना है देखो मैंने क्या बोला एक ही फंडा याद रखना है टेप छोटी हो रही है डिस्टेंस ज्यादा बताएगी टेप बड़ी हो रही है तो डिस्टेंस कम बताएगी ठीक है अब इसमें क्या बोलता है कि एक 30 मीटर की चेन है जो 0.1 मीटर छोटी हो गई है ठीक है ना 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर शॉर्ट ठीक है इसका मतलब आपकी टेप छोटी हो गई है तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस ज्यादा बताएगी तो इसका मतलब जो इसने 300 मीटर डिस्टेंस बताया है वो ज्यादा बताया है टेप छोटी हो गई है ना आपकी तो इसका मतलब जो इसने 300 मीटर डिस्टेंस बताया वो ज्यादा बताया है तो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो 300 से कम होगा क्लियर है चीज इतनी बात समझी सबको समझ आ रहा है इतनी बात समझ आई सबको यस सर ठीक है सर, तो repeat करना है। 30 मीटर रिपीट सुनो एक बारी ध्यान से सुनो ठीक है क्या बोलता है 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट मतलब जो आपकी टेप है 30 मीटर की टेप है वो 0.1 मीटर छोटी है मतलब मार्केट से आपने 30 मीटर की खरीदी बाजार के भैया को बोला भाई 30 मीटर की एक टेप दे दो चेन दे दो उसने 30 मीटर की टेप दे दी आपको अब आपने सोचा कि ये 30 मीटर की है लेकिन एक्चुअल में वो है 29.9 मीटर की समझ रहे हो 0.1 मीटर वो छोटी है तो जब आपकी टेप छोटी होती है तो आपको डिस्टेंस क्या है ज्यादा बताती है श्रिंक हो गई होती ना उसका जो 10 मीटर वाला मार्क है वो अंदर आ गया तो आपको जो रीडिंग आएगी वो 10 पॉइंट समथिंग आएगी तो इसका मतलब जब टेप छोटी है तो डिस्टेंस ज्यादा बताएगी तो इसका मतलब जो इसने 300 मीटर आपको डिस्टेंस बताया है वो क्या ज्यादा बताया है समझ गए क्लियर है ये चीज जो 300 मीटर डिस्टेंस बताया वो ज्यादा बताया है समझ आ रहा है सबको यस सर यस सर ये सर ठीक है तो 300 मीटर ज्यादा है तो इसका मतलब आंसर आपका 300 मीटर से कम होगा आंसर आपका 300 मीटर से कम होगा अब 300 मीटर से कम एक ही ऑप्शन है 299 मीटर हो गया सॉल्व ठीक है क्लियर है ये चीज सबको ठीक है यस एक और तरीका सेम क्वेश्चन करने का एक और तरीका देखते हैं हम एक और तरीका देखते हैं जिसको जैसे समझ आएगा वैसे करना ये बताया मैंने आपको सबसे कंसेप्चुअल तरीका ठीक है ना सीधा देखा हमने कि टेप हमारी छोटी है तो इसने डिस्टेंस ज्यादा बताया होगा तो कम वाला ऑप्शन एक ही है 219 मीटर आंसर आ गया एक तरीका और देखेंगे क्या बोलता है कि 30 मीटर की टेप है 0.1 मीटर छोटी है तो उसने हमें डिस्टेंस बताया 30 मीटर मतलब आपकी जो टेप है दैट इज एक्चुअली 29.9 मीटर मतलब 0.1 मीटर छोटी है डिस्टेंस कितना मेजर करना है 300 मीटर तो 300 मीटर मेजर करने के लिए अब 30 मीटर की टेप कितनी बारी खोलोगे 10 टाइम्स 300 मीटर 10 टाइम्स खोलोगे बिल्कुल सही बात 10 टाइम्स खोलोगे तो इसका मतलब
जब आप 10 टाइम्स आप टेप खोलोगे तो हर बारी 0.1 मीटर ज्यादा मेजर करोगे, क्योंकि टेप आपकी 0.1 मीटर छोटी है, तो हर बारी आपको 0.1 मीटर ज्यादा बताएगी। एक बारी पे 0.1 मीटर ज्यादा बता रही है, तो 10 बारी में कितना बताएगी? 0.1 इंटू 10, 10 मतलब 1. 1 मीटर ज्यादा बताएगी। 1 मीटर ज्यादा बताएगी, तो 300 माइनस 1, 299 मीटर। हो गया सॉल्व। क्लियर है सबको? yes sir एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो a line of true length, a line of true length 200 meter, 200 meter when measured with a tape, when measured with a tape of 20 meter length, when measured with a tape of 20 meter length is found to be 200.80 meter, is found to be 200.80 meter, full stop. What is the correct length of 20 meter tape? What is the correct length of 20 meter tape? ठीक है, पहले क्वेश्चन सुनो, समझो ध्यान से, फिर मैं ऑप्शन देता हूं। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ठीक है। क्या कहता है कि एक लाइन है जिसकी असली लेंथ है 20 मीटर, 200 मीटर। एक लाइन है जिसकी असली लेंथ है 200 मीटर, उसको जब हम 20 मीटर की टेप से मेजर करते हैं तो वो टेप हमें बता रही है 200.80 मीटर, 200.80 मीटर। इसका मतलब टेप में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब टेप में कुछ गड़बड़ी है। तो बोलता है कि बताओ ये टेप में गड़बड़ी है, इस टेप की अब असली में लेंथ कितनी है? आपने तो बाजार से 20 मीटर की बोल के खरीदी, लेकिन बताओ कि एक्चुअल में वो कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपके, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए 19.92 मीटर, ऑप्शन बी 19.98 मीटर, ऑप्शन सी 20.04 मीटर और ऑप्शन डी 20.08 मीटर। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से सुन, 20.08 एक बार ए ध्यान से सुनेंगे, ए ऑप्शन। एक बार ध्यान से सुनेंगे फिर से, एक बार ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन फिर से। क्या बोलता है कि एक हमारी लाइन है जिसकी एक्चुअल लेंथ 200 मीटर है, ठीक है, उसको जब हम 20 मीटर की टेप से मेजर करते हैं वो आ गई हमारी 200.80। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टेप में कुछ गड़बड़ी है। तो कहता बताओ वो जो 20 मीटर की टेप आपने मार्केट से खरीदी थी वो असली में कितने मीटर है, वो असली में कितने मीटर है। ठीक है, अब देखो सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो पहले यूज किया था। टेप छोटी होगी तो डिस्टेंस ज्यादा बताएगी, टेप बड़ी होगी तो डिस्टेंस कम बताएगी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा बता रही है कम बता रही है? ये बता सकता है मेरे को? डिस्टेंस ज्यादा बता रही है, ज्यादा बता रही है, इसका मतलब टेप आपकी क्या हो गई है? इसका मतलब टेप आपकी छोटी हो गई है। श्रिंक हो हाँ, इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर तुक्का मारना है वो भी सोच समझ के मारना है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 में तुक्का मारोगे, हाँ 4 में तुक्का मारोगे 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो प्रोबेबिलिटी डबल होगी, 50% होगी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमने इसको निकालना कैसे? हमें ये तो पता लग गया भाई सी और डी तो नहीं हो सकता, आंसर या तो ए है या तो बी है, ठीक है, या तो ए है या तो बी है। अब हमारी लेंथ आई कितनी है? 200.80 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी थी?
200.00 मीटर। तो एरर कितना आ गया आपका? 0.80 का। सीधी बात है, एरर आ गया हमारा 0.80 मीटर का। ठीक है ना? ठीक है। तो हमारे टेप करेक्शन में क्या होता है, टेप में क्या होता है, एरर आपका कोई एक सिंगल मेजरमेंट में नहीं आता है, एरर आपका क्युमुलेटिव होता है, एड अप धीरे धीरे होके एड अप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहली मेजरमेंट सारी सही ली, लास्ट वाली रीडिंग में 0.80 का एरर आ गया। ठीक है ना? तो ये जो एरर होता है ये हर एक मेजरमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना? हर एक एरर में, हर एक रीडिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब हमने लेंथ कितनी मेजर करनी थी? 200 मीटर। टेप कितने की है हमारे पास? 20 मीटर की। तो कितनी बारी खोलेंगे उसको? 10 बार। 200 मीटर 10 बारी खोलेंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 200 मीटर मेजर करने के लिए 20 मीटर की टेप को हमें 10 बारी खोलना पड़ेगा। ठीक है? तो इसका मतलब 10 बार खोलने पे 10 बार खोलने पे एरर है 0.80 मीटर का। तो एक बारी खोलने पे एरर कितना होगा? 0.80 बाय 10। तो एरर आ गया हमारा 0.08 मीटर। तो हमारी टेप में जो एरर है वो है 0.08 मीटर का। तो आंसर आ गया आपका 20 माइनस 0.08, ये आ गया आपका 19.92 मीटर। 19.92 मीटर। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है? सर। ठीक है। देखो इस सेम क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। ठीक है? सेम क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ? देखो, सेम क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पता क्या होता है, आपकी कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? जहां क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में या 5 सेकंड 10 सेकंड में होगा, सेम क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 या 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है ना? 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, मतलब ऑन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो जितना आप टाइम सेव कर सकते हो उतना ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ इसका मैं ये सेम क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। ठीक है? फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले टर्म्स क्या क्या फॉर्मूले में, कैपिटल एल, इट इज योर ट्रू लेंथ ऑफ टेप। उसके बाद आता है आपका कैपिटल एल डैश, ये आ गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप। एल डैश आ गया, स्मॉल एल डैश आ गया एक्चुअल लेंथ मेजर्ड, और स्मॉल एल आ गया सॉरी और स्मॉल एल आ गया ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है हमारा ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू एक्चुअल इंटू एक्चुअल। मतलब हमारा फॉर्मूला है एल इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ठीक है? क्लियर ये चीज? ठीक है? हमारा फॉर्मूला आ गया कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। अब सेम क्वेश्चन आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है? अब देखो आपको डेटा क्या क्या गिवन है। हमें दी गई है ट्रू लेंथ ऑफ टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, एक्चुअल लेंथ मेजर्ड और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। हमें ट्रू लेंथ दी गई लाइन की कितनी है? हमारी ट्रू लेंथ
हमारी ट्रू लेंथ है आपकी 200 मीटर, हमारी ट्रू लेंथ है 200 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई जो हमने मेजर करी है, दैट इज 200.80। मतलब हमारा जो स्मॉल एल है, हमारा जो स्मॉल एल है दैट इज 200, एल डैश है 200.80, कैपिटल एल है, ट्रू लेंथ होगी जो आपने मार्केट से खरीदी थी, आपने 20 मीटर की बोल के खरीदी तो वो आ गई 20 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको एल डैश फाइंड आउट करना है। कर लो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो ये सारी वैल्यूज, ठीक है। एल आ गया आपका 20, एल स्मॉल एल आ गया 200, एल डैश आ गया आपका, एल डैश तो हमें निकालना है, इनटू स्मॉल एल डैश आ गया 200.80। तो यहां से एल डैश आ गया आपका 20 इंटू 200 अपॉन 200.80। देखो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब देखो आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पे आपकी क्या हो गया, कैलकुलेशन में फंस गया। अब आप पॉइंट ऊपर ले जाओगे, कैंसिल आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहां से फॉर्मूले से आपका जो क्वेश्चन है वो फंस जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी चेन या टेप करेक्शन में क्वेश्चन आएगा याद रखो फॉर्मूले से हमने नहीं करना है, हमने फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, जो मैंने टर्म्स लिखी हैं वो सब नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का भी आप ये पैटर्न बना लो कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हम फॉर्मूला कभी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में होती है कैलकुलेशन इन्वॉल्व, ऐसी कैलकुलेशन आ गई तो यहीं फंस जाओगे। हो सकता है आप सॉल्व कर लो, लेकिन जहां आपको सॉल्व करने में 10 सेकंड लगने थे अब आपको लगेंगे 2 मिनट, अब आपको लगेंगे 2 मिनट। तो 2 मिनट मतलब आपने 2 क्वेश्चंस का टाइम खा लिया, समझ गए। तो ये चीज लिख लो, लेकिन यूज नहीं करनी है, यूज हमने कंसेप्ट के साथ ही चलना है। टेप छोटी है लेंथ ज्यादा बताएगी, टेप बड़ी है लेंथ कम बताएगी, इससे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये मेरी बात का ध्यान रखना। कंसेप्ट के साथ आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको कुछ चीज भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको, ये नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, लेकिन ध्यान रखना ये यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, ठीक है, ये यूज नहीं करना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम Excuse कल me, sir. कंटिन्यू करेंगे आपके बाकी। हाँ बोलो बोलो। सर ये सारे लेक्चर्स पेड हैं कि ये बीच बीच में ना रुक रहा है? बीच बीच में रुक रहा है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब सर ये स्क्रीन ना मीटिंग क्लोज हो रही है, तो ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये सारे लेक्चर्स पेड हैं कि ये हम ऐसे भी देख सकते हैं? नहीं नहीं, बेसिकली क्या है ना ये हमारा अभी आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये जी जो सर। बच्चे जिन्होंने एनरोलमेंट किया होगा, आज शायद कुछ बच्चों को डेमो के लिए हमने ऐड किया होगा, लेकिन ये जो ये लेक्चर्स हैं ये सिर्फ पेड, ये पेड लेक्चर्स ही हैं जो आपके हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए हैं, ठीक है ना। सर इसके जो लिए पैसे, एनरोल्ड, जिन्होंने एनरोल नहीं, हाँ हाँ सर इसके लिए हेलो, कहाँ से जानकारी कहाँ से मिलेगी सर इसके लिए? मैं आपको एक नंबर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। जी सर। ये मैं जी नंबर लिख रहा हूँ सामने, एक मिनट। ये नंबर लिख लो 9796 जी सर। 9796, ये सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन शेयर पे, वहीं पे देख लो, जी सर। 002438 2438। इस नंबर पे कॉल करें ना, आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी, 9796 002438, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो ओके ये सर, वीडियो आप लोगों को जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जो लोग एनरोल्ड हैं, ठीक है।
तो अगर किसी का मिस हो गया या कुछ हो गया तो ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, बट जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी टाइप ऑफ टेप करेक्शंस, और मैं आपको जो बाकी का जो नोट्स हैं वो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर ऐप का क्या नाम है? सर नोट्स ऐप का नाम है, हमारी ऐप का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वर्व इंस्टीट्यूट, VERVINSTITUTE। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड करके आप इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके, सर थैंक यू सो ये मच, नोट्स गुड नाइट। हाँ ओके सर, गुड नाइट। हाँ बताइए। सर ये नोट्स पूरे मिलेंगे जो आपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ करवाया है? नहीं, ये जो ऑब्जेक्टिव जो करवाया ना मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं पे करने हैं, जो आपको थ्योरेटिकल, हाँ जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया वो हम चेन्स वगैरह पढ़नी है, हमने कितने टाइप की चेन्स होती हैं, कितनी लेंथ होती है, उसके ऊपर कौन कौन सी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, समझ रहे हो, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स जब आपके पास आ जाएंगे, हम क्लास में भी एक बार डिस्कस करेंगे उन नोट्स को। ठीक है, हम उनको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, ऑनलाइन इसमें आपको लिखाना पॉसिबल नहीं होता, मैं डिक्टेट करते रहूंगा, आप लिखते रहोगे, उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेटर ये है कि मैं आपको, नहीं सर, बट फिर भी हाँ, हमें मैं ये बेटर सारे ये, अगर नोट्स चाहिए थे PDF वगैरह में फाइल मिल जाती पूरी, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडिंग हो जाते और थ्योरी भी इंक्लूडिंग हो जाती। वो फिर बेसिकली ये जो ये नोट्स हैं, फिर वो अभी नहीं, वो आपकी क्लास जब ये लेक्चर आपका सिलेबस खत्म, जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद ही आपको मिल सकते हैं, पहले तो हाँ। पॉसिबल ही नहीं है ना देना। ठीक है ना, वो जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो वो जो आपके, ये अब सर देखो जैसे दो बेसिकली तीन जो न्यूमेरिकल, चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, 2-3 चैप्टर्स के बाद मिल सकता है। देखो बेसिकली पता क्या है, जो हम ये न्यूमेरिकल करवाते हैं तो ये अब हम भी रैंडमली न्यूमेरिकल उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सेट बना हुआ है नोट्स का, उसी से हम करा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल तो रैंडमली मैं बुक खोलता हूँ, जो न्यूमेरिकल मिल जाता है वो करवा देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो आप न्यूमेरिकल जो है वो आप खुद ही नोट डाउन कर लो ना, आपको मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व होता, नहीं समझ आता, मेरे से पूछ लो। ठीक है ना, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला जितना भी पार्ट है वो आपको सारा PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो एक दो, लेकिन बाकी जो मैं क्लास में यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आप लोगों को, वो तो रैंडम न्यूमेरिकल्स हैं, कहीं से भी उठा के मैं डाल दे करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो भी आपका जो क्लास में लेक्चर चल रहा है, जो थियोरेटिकल पार्ट है, वो आपको सारा PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। जैसे थोड़ी ठीक है, जितनी भी अपनी डेफिनेशंस बोलो वगैरह बोलो। है वो सारी उसमें मिल जाएंगी हाँ थ्योरी पार्ट में। हाँ, डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको शायद जो मैंने पहला ये दिखाया, ये देखो जो हमारा स्क्रीन शेयर पे आओ, ये जो ये पहला है आपको, लैब सर्वेइंग की डेफिनेशन, लेवलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, दिख रहा है सारा ये हाँ सर, ये जितना भी है। बिल्कुल। हाँ, ये सब आपको, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा। समझ गए? देखो मैं ये लिखाने बैठूंगा ना क्लास में तो फिर सिलेबस खत्म होने पे ही नहीं आएगा, और ऐसे भी इसमें थोड़ा नहीं सर, कम्युनिकेशन जरूरी लैग होता है ऐसा कोई ऑनलाइन बात में। नहीं। ठीक है ना, तो वो आगे आपको ये PDF फॉर्म में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, कल ये कंटिन्यू कब करते हैं मिलेगा आगे सर? वाले हमारे जो करेक्शंस है। सर ये क्लास ये मैं एक दो दिन में आपके हाँ बोलो, मैं ये अपलोड कर दूंगा एक दिन में, हो सकता है आज या कल मैं अपलोड कर दूं, ये सारा जो है ना, जो आज किया हमने, जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, वो मैं हो सकता है आज या कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फिर आप लोग। ठीक है, और सर किसी एक को कोई लास्ट डाउट? क्वेश्चन हाँ बोलो। सर, ये क्लास दिन में एक ही होती है या क्या? ये हमें ऐप में पता लग ही जाएगा कॉल करके। देखो आपकी क्लासेस ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगी सर्वेइंग की, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगी सॉम की। ठीक है, 3 दिन आपकी, एक सब्जेक्ट आपका 3 दिन चलेगा। मैं ये कॉल करके जस्ट जो आपने नंबर